रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। याद है? इसके बाद फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था, और जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो हमने वहां पर भी दो तरीके देखे थे। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय n, और दूसरा क्या था? समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी। इसके बाद ना फिर हमने ये भी देखा था कि रिटर्न, या जिसको हमने कहे तो HPR लिखा था, याद है? होल्डिंग पीरियड रिटर्न। वो हमने कहा था P1 माइनस P0, मतलब हर एक इन्वेस्टर दो तरह का रिटर्न चाहता है, कैपिटल गेन और साथ में क्या मिलता है उसको, डिविडेंड T1 डिवाइड बाय P0 इंटू। फिर हमने CV के बारे में लिखा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला हो सकता है कि आप गलती से ये लिख डालें, MCQ भी आ सकता है इसके फॉर्मूला पर, ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होता है। ये एक रिस्क है, लेकिन ये 1% का रिस्क है। याद है? हर 1% का रिटर्न कमाने के लिए हमने कितना रिस्क लिया था, ये था। क्योंकि ये रिस्क है तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में आएगा और मीन नीचे आएगा। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने तीन रूल्स पढ़े थे। रूल 1 क्या था? रूल 1 था सेम रिस्क अगर हो तो हम वो वाली सिक्योरिटी चूज करते हैं जिसका रिटर्न ज्यादा होगा। अगर सेम रिटर्न होता है तो फिर हम वो चूज करते हैं जिसका रिस्क कम हो, और अगर डिफरेंट रिस्क एंड रिटर्न हो तो हमने कहा था कि हम क्राइटेरिया CV लेंगे, CV की बेसिस पे डिसाइड करेंगे। एक बढ़िया सा पेन दियो। फिर हमने एक ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जहां पर ये तीनों रूल्स लग रहे थे, तो हमने कहा था कि पहले हम वो वाली सिक्योरिटीज देखेंगे जिनका रिटर्न सेम है, और फिर हम उसमें से वो सिलेक्ट करेंगे जिसका रिस्क मिनिमम है। फिर कुछ एलिमिनेट हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे और किसी का तो रिटर्न सेम नहीं है, अगर ऐसा सारे सबके रिटर्न अलग अलग हो चुके हैं तो फिर हम रिस्क की तरफ आएंगे। फिर हम देखेंगे कौन सी दो सिक्योरिटीज का रिस्क सेम है, फिर हम उसमें से मैक्सिमम रिटर्न वाली चूज करेंगे, दूसरी वाली को ड्रॉप कर देंगे, और फिर ऑटोमेटिकली जो बचेंगी वही सब सिलेक्ट करेंगे। और अगर उनमें से भी एक सिलेक्ट करनी हो तो हमने कहा था CV को बेसिस लेंगे। याद है? इतना हमने करने के बाद फिर पोर्टफोलियो की बात करी थी, 2 एसेट पोर्टफोलियो की बात की थी। हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था 2 एसेट पोर्टफोलियो का। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला था हमने? रिटर्न ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस रिटर्न ऑफ बी वेट ऑफ बी। फिर हमने ओवरऑल रिस्क निकालना सीखा था। ओवरऑल रिस्क जो था वो कैसे निकला था? अगर हमने ओवरऑल रिस्क निकाला था दो सिक्योरिटीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो जिसमें A और B सिक्योरिटी है, तो मैंने आपको कहा था A² प्लस B² प्लस 2AB का फॉर्मूला याद रखना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, वेट ऑफ A का स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ B, वेट ऑफ B का स्क्वायर, प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ A, वेट ऑफ A, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ